इतना बड़ा मशीन है, बट इसमें काम क्या होता है, सिर्फ रिंग बेंड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रिंग अगर बेंड हो भी जाए तो सीधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिंग अगर एक बार इसमें बेंड हो गया तो वो सीधा नहीं हो सकता। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों का इस मशीन को लेकर सवाल है कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स होती हैं। ठीक है, तो फीचर्स तो बहुत कुछ है, बट इतना बड़ा मशीन है, बट इसमें काम क्या होता है, सिर्फ रिंग बेंड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रिंग अगर बेंड हो भी जाए तो सीधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रिंग अगर एक बार इसमें बेंड हो गया तो वो सीधा नहीं हो सकता। हम मान लेते हैं अगर थोड़ा सा बेंड किए हैं सी टाइप में, तो अगर उसे दोबारा सीधा करना चाहें तो सीधा हो जाता है, बट उतना भी अच्छा से नहीं हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का इस मशीन को लेकर सवाल था कि इस पर वीडियो बनाइए, इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या ये है। तो देखिए, इसमें स्लो रनिंग गियर रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप लगवाना चाहते हैं तो महंगा वाला में रहता है, वैसे सस्ता वाला में नहीं रहता है। बट जैसे कि मानते हैं आप स्टार्ट करते हैं इसे, तो ये राइट एंड लेफ़्ट दोनों साइड घूरता है, यानी कि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरफ चलता है। जैसे कि अगर इधर घुराइएगा तो रिवर्स होगा और इधर घुराइएगा तो फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो ये इसका फीचर्स है। और फीचर्स ये है कि ये स्लो चलता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर गियर बॉक्स लगा हुआ है, स्लो रनिंग गियर बॉक्स लगा हुआ है, तो उसके वजह से ये मशीन स्लो चलता है। और थोड़ा हेवी अगर सामान है तो वो भी, और जैसे कि बहुत हेवी पाइप है वो भी आराम से टान लेता है इसे। अगर मानते हैं सिर्फ मोटर लगा रहे तो वो नहीं टान पाएगा। तो ये फीचर्स है इसमें। ठीक है, और जो दूसरा फीचर्स है वो यही है कि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों है। ठीक है, बस यही फीचर्स है। तो जैसे कि फीचर्स तो आपको समझ में आ गया होगा क्या फीचर्स है। और अब इसका कॉस्टिंग जो है वो भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसका क्या कॉस्टिंग पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है इस मशीन को लेकर कितना महंगा है मशीन और कितना में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब सस्ता से सस्ता भी है और महंगा से महंगा भी है। तो सस्ता से बोले तो 1 लाख से स्टार्ट होता है मेरे ख्याल से अभी। तो पहले 70-80 से स्टार्ट होता था, क्योंकि उस टाइम में कम था। अभी कोरोना के बाद से ज़्यादा ही हो गया है, तो अभी ज़्यादा महंगा है। तो मानते हैं 1 लाख से अगर स्टार्ट होता है और 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक भी है। ठीक है, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम लेते हैं तो और भी महंगा आता है। तो कहने का मतलब है कि ये आपके बजट के ऊपर नहीं है। अगर आप सोचेगा कि आपका बजट कम है तो ले लेकिन काम आपका ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। इसको लेने का पर्पज़ यही है कि आपका काम देखना होगा कि आपका काम कितना है। ठीक है, और किस हिसाब से आपका काम चल रहा है उस हिसाब से ये मशीन आपको परचेस करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि काम क्या है, काम का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं अगर आप रेलिंग का काम सिर्फ करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अगर हेवी पाइप बेंड करना चाहते हैं, 16 गेज का 18 गेज का पाइप बेंड करना चाहते हो, वो भी 2 इंची में या 1 इंची या जो भी 1.25 इंची का, मतलब हेवी आप पाइप बेंड करना चाहते हैं, तो आप विदाउट गियर वाला लेते हैं, यानी कि बिना गियर वाला लेते हैं, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको हेवी काम करना है तो आपको गियर वाला लेना पड़ेगा, यानी कि स्लो रनिंग गियर अंदर रहता है, लेना पड़ेगा और थोड़ा महंगा लेना पड़ेगा, सस्ता से नहीं होगा। ठीक है, और मानते हैं जो फर्नीचर का काम करना चाहते हैं, सिर्फ फर्नीचर बेड वेड बनाना चाहते हैं 24-26 में या मतलब हल्का में, तो वो बिना गियर वाला भी ले सकते हैं। कोई काफ़ी हद तक काम कर जाता है। वैसे अगर चाहिएगा कि फिर उस पर 16 का या 18 का या 20-22 का भी आप करेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, रुकेगा, बट हो जाता है, लेकिन इतना खास नहीं होता है। तो मेरा यह सजेशन है कि आप जब भी ले तो थोड़ा महंगा ले, और गियर सिस्टम वाला है वही ले, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, बट थोड़ा महंगा पड़ता है, कोई बात नहीं है, लेकिन सस्ते में भी बिना गियर वाला बन जाता है। मानते हैं कि ये जो बॉडी है अगर थोड़ा आप कमज़ोर बनवाते हैं तो कम दाम में हो जाता है, बट आप चाहिएगा कि बॉडी भी हैवी हो और अंदर का मटेरियल भी हैवी हो, तो थोड़ा कॉस्टिंग तो पड़ जाता है। ठीक है, बाकी इसका रेट अगर जानना है आपको तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर दिया, आप मुझे कॉल करिए, मैं बताऊंगा कि कितने कितने का मशीन और कहाँ मिलता है वो भी मैं बता दूंगा, आपको लेना ही है तो। ठीक है, बट इसके बारे में जो जानकारी वो मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। बाकी जो इसका सिस्टम है कुछ नहीं है, बस ये रिंग बेंड होता है। और बहुत सारे लोग सोचेंगे कि कितना बड़ा रिंग बेंड हो सकता है और कितना छोटा रिंग बेंड हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि बड़ा अगर रिंग बेंड करना हो तो सभी जानते हैं कि बड़ा तो कितना भी बड़ा कर सकते हैं, जितना लंबा पाइप होगा उसके हिसाब से बेंड होगा। ठीक है, लेकिन छोटा का बात आता है कि कितना छोटा इसमें बेंड कर सकते हैं, तो ये भी आपके ऊपर है। जैसे कि अगर आप जब बनवाने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको हेवी काम करना है या छोटा मोटा काम करना है, तो आप बताइएगा। आप अगर हेवी आप काम करना चाहते हो तो हेवी जो मशीन लीजिएगा, उसमें क्या होता है कि ज़्यादा छोटा रिंग बेंड नहीं कर सकते। लास्ट मतलब 1/2 इंच में इस पर बेंड करता हूँ, लास्ट 11 इंच आता है, उससे समझ लीजिए उससे छोटा नहीं बेंड होगा। जो छोटा रिंग बनाने वाला था उसके लिए अलग मशीन आता है। हाँ, वो सस्ता आता है वैसे। अगर सिर्फ छोटा मोटा रिंग बेंड करना है, आपको सिर्फ रिंग ही बेंड करना है, छोटा छोटा या थोड़ा बड़ा साइज़ का, तो उसके लिए अलग से मशीन आता है, वो सस्ता आता है। वैसे अगर आप हेवी काम के लिए ले रहे हैं तो आप छोटा रिंग बेंड नहीं कर सकते, ये भूल जाइए। आप सोचिएगा कि हम बड़ा तो रिंग बेंड कर ही ले रहे हैं, लेकिन 4-5 इंच का जो रिंग आता है 1/2 इंच में, वो कर ले तो वो नहीं होगा इस पर। वो भी मतलब 18-16 का पाइप देता है। अगर हल्का पाइप रहेगा तो वो भी 11 इंच तो बेंड नहीं होगा, वो तो कोई भी जानते हैं।
और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मानते हैं कि 18 गेज का जो पाइप है वो भी मानते हैं अगर 20 इंची बेंड करें तो एक बार में हो जाता है, तो 24-26 का रहेगा वो भी एक बार में होगा, ऐसा नहीं है। 18 गेज का पाइप क्या होता है कि पचकता नहीं है तो एक बार में बेंड हो जाता है। बट अगर आप वही चीज़ को अगर 24 में बेंड करते हैं तो आपको 3-4 में बेंड करना होगा, ठीक है। 3-4 बार का मतलब है कि एक बार आपको बड़ा बेंड करना होगा, फिर सेकेंड टाइम लाना होगा, फिर थर्ड टाइम में आपको 20 का लाना पड़ेगा। अगर आप चाहिएगा एक बार में हो जाए 16-18 के जैसा, तो नहीं होगा कभी भी। तो ये मैं बता देना, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हाइड्रोलिक क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक और नॉर्मल में कोई फ़र्क नहीं होता, बस सेम ही रहता है। यहाँ हाइड्रोलिक लगा होता है इसलिए ताकि ये जो घुमाने वाला सिस्टम है ये आप आराम से घुमा सके। ये तो थोड़ा लोड पड़ रहा है ना इस पर, ये देखिए लोड पड़ रहा है, 2 हाथ से घुमाना पड़ रहा है। वैसे ये अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट अगर ये भी ज़्यादा यूज़ हो जाता तो लूज़ हो ही जाता, बट इतना भी हार्ड नहीं होता है। बट वही हाइड्रोलिक जो सिस्टम रहता है उसे आप आराम से इस तरीके से घुरा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि मानते हैं कि आप खोलने के वक्त सिर्फ घुमा सकते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन टाइट करने के बाद सेम ही है दोनों का प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि टाइट करना है तो वो तो पाइप टेढ़ा करना पड़ता है ना टाइट कर करके, तो रिवर्स फॉरवर्ड करके कर लेते हैं बहुत सारे लोग जो हाथ से टाइट करते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा हेल्प मिलता है वो। जैसे कि हाइड्रोलिक है तो आप दबाइएगा तो आराम से दब जाता है, बट खोलने के टाइम में ज़्यादा इजी रहता है। बट ये भी कोई ख़राब नहीं है, यही ठीक है। बट हाइड्रोलिक वाला मतलब ठीक ही रहता है, बट ख़राब तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाइड्रोलिक उसका बार बार ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो लीक हो जाता है वो। बाकी ठीक ही है वो भी, बट ये ज़्यादा बेटर है, मैं इतना कहूँगा, क्योंकि मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। मैं पहले भी यही यूज़ किया था और अभी भी यही यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है बट ठीक है। जैसे कि ये जो रील है 2-2 करके मैंने बनवाया है, तो एक एक करके भी बनाया जाता है, वैसे 2-2 करके मैंने बनवाया। तो एक भाई का सवाल था कि क्या एक बार में चारों बनवाए या एक एक करके बनवाए या 2-2 बनवाए आपके जैसा, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके ऊपर है। मैंने 2 इसलिए बनवाया क्योंकि जो 4 रहता है तो वो 1 नंबर 2 नंबर जो यूज़ करना होता है उसके लिए तो ठीक है, बट जो तीसरा नंबर यूज़ करना होता है वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। फिर पानते पलटी करके भी अगर करते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने दोनों बनाया। इसीलिए मैंने 2 करके बनवाया, क्योंकि अगर मानते हैं अगर 1.25 इंची यूज़ करना है तो आप इधर घुमा दीजिए, और मानते हैं अगर 1 इंची यूज़ करना है तो आप इसे इधर घुमा दीजिए, तो दोनों काम चल जाता है। और मानते हैं एक साथ 4 बना लीजिएगा तो वो दिक्कत हो जाता है, और एक एक बनाने में वो भी ठीक नहीं है। अब एक एक बार बार चेंज करो, ये वो हल्का तो रहता है बट ठीक नहीं रहता, तो 2-2 आप बनवा सकते हैं, बढ़िया रहेगा। बाकी बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि ये किस लिए दिया होता है, तो ये मेजरमेंट टेप ऐसे टाइम पास दे दिया होता है, इसका कोई काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसके हिसाब से बेंड होता है, इसके हिसाब से कोई बेंड नहीं होता है। ये बस जस्ट दिया होता है इसलिए कि जब आप बेंड करना सीख जाएंगे, आप बेंड करना जान जाएंगे तो मार्किंग कर लेंगे इस पर, तो उसके हिसाब से मार्किंग कर। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ लिख के रखा है, मानते हैं यहाँ जो क्रॉस बना हुआ है, यहाँ अगर आप लाते हैं तो यहाँ 15 इंच का रिंग बेंड रखा है, और ये जो है 4 mm जो है 4 mm, ये देख लीजिए यहाँ 4 mm नहीं है 4 इंची है, तो यहाँ 34 का होगा, तो उस हिसाब से। और वो भी ऐसा नहीं है कि सब पाइप में काम करेगा, ये अलग पाइप का है, ये अलग पाइप का है, ये 1.25 इंची का है, ये जैसे कि ये 1.25 इंची का और ये 1.25 इंची का है। ऐसा नहीं है कि आप मानते हैं कि फिर ये 15 इंची का यहाँ मानते हैं यहाँ 15 इंची आ रहा है 1.25, तो आप सोचिएगा 34 इंची आ जाए यहाँ पे, तो वो नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये सब अलग अलग पाइप का है, तो अपने हिसाब से इसको मिला लिया जाता है। तो बस यही था, बहुत सारे लोगों का सवाल था इसके बारे में, मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैंने नंबर दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।